आर्थिक सुधार। एक विशाल सेना के रखरखाव को देखते हुए अलाउद्दीन ने आर्थिक सुधार लागू किए, जिसका विस्तृत वर्णन जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-फिरोज शाही में किया है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी तारीख-ए-फिरोज शाही बर्नी से मिलती है। इसके अलावा अमीर खुसरो के खजाइनुल फुतूह-ए-सौमी की फुतूह-ए-सतीन तथा इब्न बतूता के रिहला नामक ग्रंथ से भी इस बारे में जानकारी मिलती है। बर्नी ने अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना बताया। बर्नी के विचार का के0S0 लाल और इरफान ने भी समर्थन किया। अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य आम प्रजा को राहत पहुंचाना था। इसका समर्थन के निजामी और वीपी सक्सेना ने किया। अलाउद्दीन ने मुल्तानी व्यापारियों को सरकारी ऋण उपलब्ध करवाया ताकि वे व्यापारियों से उपलब्ध मूल्य पर कपड़े खरीदें और उसे बाजार लाकर निर्धारित मूल्य पर बेच दें। जाविता भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण करना था। यह सबसे प्रथम एवं कठिन अधिनियम था। अलाउद्दीन ने बिस्वा को पैमाइश की मानक इकाई निर्धारित किया गया। प्रति बिस्वा उपज के आधे भाग को राज्य के हिस्से या लगान के रूप में निर्धारित किया गया। अलाउद्दीन के समय में कीमतों के सस्तेपन से अधिक महत्वपूर्ण था बाजार में निश्चित कीमतों की स्थिरता। यह उसके राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अलाउद्दीन ने राशनिंग व्यवस्था भी लागू की थी। मौसम के आकस्मिक परिवर्तनों का सामना करने के लिए अलाउद्दीन ने शासकीय अन्न भंडार बनाए। इन गोदामों का अनाज केवल आपातकालीन स्थितियों में निकाला जाता था। अलाउद्दीन ने मलिक कबूल को शहदा या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। सराय अदला न्याय का स्थान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों तथा विदेशों से आने वाले माल का बाजार था। विशेष रूप से यह सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाजार था। 20 गज का अच्छी श्रेणी का लट्ठा एक टंका में बिकता था। यही एक वस्तु है जिसकी माप बर्नी देता है। अलाउद्दीन का अंतिम अधिनियम परवाना नवीस परमिट देने वाले अधिकारी की नियुक्ति और अधिकार से संबंधित था। तुर्की सुल्तानों में अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने वित्तीय तथा राजस्व सुधारों में गहरी रुचि ली थी। उसने सर्वप्रथम उन समस्त भूमि अनुदानों को वापस ले लिया जो अमीर वर्ग, शासकीय कर्मचारियों, विद्वानों और धर्मशास्त्रियों के पास राज्य की ओर से दी गई भेंट, अनुदान या पुरस्कार के रूप में थे। ये छोटी अक्ताओं के समान गद्दी पर अपनी शक्ति के मजबूत होते ही अलाउद्दीन ने अमीरों का दमन किया। सुल्तान ने आदेश दिया कि सारी भू संपत्ति, ग्राम और अन्य भूमि जो लोगों के पास मिल्क, संपत्ति, इनाम और वक्फ उपहार के रूप में है, अब वापस ले ली जाए और उसे खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया जाए। अलाउद्दीन ने समस्त अमीरों की भू संपत्ति जब्त नहीं की थी। उसने ग्राम के मुखियों, मुकद्दमों, जमींदारों, खूतों और साधारण किसानों, बलाहारों से संबंधित आदेश जारी किए तथा खूतों और मुकद्दमों के अलाउद्दीन ने मूल्यों का निर्धारण मनमाने ढंग से न कर उत्पादन लागत कर प्रणाली अलाउद्दीन ने उपज का 50% भूमि का खराज विशेषाधिकार छीन लिए। अलाउद्दीन भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। मसाहत मापन की पद्धति के अंतर्गत समस्त भूमि पर 50% की एकीकृत दर से लगान वसूल किया जाता था। बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व को उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। राजस्व नकद एवं अनाज दोनों रूपों में वसूल किया जाता था। राजस्व के अतिरिक्त अलाउद्दीन ने आवास कर, घरी कर तथा चराई कर, दुधारू पशुओं पर भी लगाया। करी या करही एक अन्य कर था। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। यह स्त्रियों, बच्चों, विक्षिप्तों और अपंगों पर नहीं लगाया जाता था। खुम्स से राज्य को 5वां हिस्सा मिलता था और शेष 4/5 हिस्सा सैनिकों में बांट दिया जाता था, किंतु अलाउद्दीन तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने नियम का उल्लंघन करते हुए खुम्स का 4/5 भाग राज्य के भाग के रूप में लिया। ज़कात केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। यह संपत्ति का 40वां भाग 2.5% था। उसने सैनिकों को नकद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वो दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसके समय में सैनिकों की भर्ती सेना मंत्री,
आरजे ममालिक द्वारा की जाने लगी। उसके राजस्व एवं लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सैनिकों के वेतन में कमी न होकर वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकना था। अलाउद्दीन के समय में विशाल प्रदेशों को खालिसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। खालिसा भू क्षेत्रों से लगान राज्य द्वारा वसूल किया जाने लगा। अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए एक नए विभाग दीवान-ए मुस्तखराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने न तो मुक्ता प्रथा समाप्त की और न खूती प्रथा, जमींदारी प्रथा, उसने केवल स्वामियों के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। भूमि की पैमाइश कराकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल करने की व्यवस्था सर्वप्रथम अलाउद्दीन ने आरंभ की। उसने अमीर खुसरो तथा अमीर हसन देहलवी को संरक्षण प्रदान किया। उसके द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाजा प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना माना गया है।